ये क्या हो गया भाई? दिल्ली में गोलियां चल रही हैं, सरेआम दिन दहाड़े ये सब गोलियां चल रही हैं और गुरु रंधावा का जिम है, वहां पर गोली चली, ठिशू ठिशू। और ऐसे किसी भी घटना के होने के तुरंत बाद एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसका नाम सबके दिमाग में आता है। आई अजूम अभी तक वो नाम आपके दिमाग में आ चुका होगा। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। सोशल मीडिया पोस्ट में यही निकल के आया है कि वापस से इतने जिम्मेदारी का काम उनके गैंग ने कर दिखाया है, वो भी नेशनल कैपिटल दिल्ली में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उनके गैंग मेंबर ने बोल दिया है कि भैया ये जिम्मेदार इंसान हम लोग ही हैं और हमारे अलावा कोई ये जिम्मेदारी ले नहीं सकता है। अब कनेक्शन क्या है ये भी आपको पता ही होगा कि सलमान खान के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी, लॉरेंस साहब की, इनको नहीं अच्छा लगता है सलमान खान किसी से मिले और उठे बैठे हिले डुले बाहर निकल के आए कुछ भी करे। तो अब ये गुरु रंधावा का भी नाम इसमें भी लिस्ट में शामिल कर लिया है लॉरेंस बिश्नोई ने, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर आकर गोलियां चलाकर बता दिया है कि भाई साहब सलमान खान से नजदीकियां मत बनाइए, आप थोड़ा उनसे दूर रहिए। टॉक्सिक बिहेवियर है, ऐसा ही होता है जब आप किसी को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिवनेस में ये हो रहा है कि ये पहला मामला नहीं है जब सलमान खान से नजदीकी की वजह से किसी के यहाँ ठाए ठाए हो गया हो और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी ले ली गई हो। जैसे कपिल शर्मा, उनके रेस्टोरेंट पे भी गोली चलाई गई थी और बाद में यही निकल के सामने आया था कि कपिल की भी नजदीकियां बढ़ रही हैं सलमान खान से, गोली चली। अब जैसे ही ऐसे किसी बड़ी सेलिब्रिटी पे गोली चलती है, जो पहला ख्याल दिमाग में आता है, सबसे पहला नाम आता है दिमाग में, वो जिम्मेदार व्यक्ति और उसकी जिम्मेदारियों का आता है। इस जिम्मेदारी का बोझ लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो उठा रहा है। सारी दुनिया का बोझ हम उठा दे। हाँ, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ के मामले में भी ऐसे कुछ चल रहे थे, अलग अलग केसेस में टेक चल रहे थे कि कुछ कह रहे थे कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, कुछ कह रहे थे कि नहीं भाई ये उन्होंने नहीं किया है। कि पूरी खबर क्या थी तनुज में? दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कम से कम सलमान खान नहीं थे। मतलब सलमान खान के लिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे एक सेलिब्रिटी के ऊपर फायरिंग होती है और वहाँ उनका नाम नहीं आता, वहाँ उनका कोई एंगल नहीं आता। यहाँ पे एंगल जो मीडिया में नैरेटिव था, जो मीडिया में इसके इन एंड अराउंड रिपोर्टिंग थी, कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव था। एक तो नैरेटिव ये था कि जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं उनके साथ शायद ऑस्ट्रेलिया में मिसट्रीटमेंट किया गया, जो कहा गया वो डिलीवर नहीं किया गया, जिस तरीके के काम का वादा किया गया वो उनको नहीं मिला। और जो दूसरा एंगल था वो ये था कि जो पॉलिटिक्स में आने की खबरें हैं इनकी, दिलजीत की, उससे रिलेटेड जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके इन एंड अराउंड इस गोलीबारी की खबर थी। तो देखिए, एंटरटेनमेंट का जगत हो तो, टीवी जगत हो तो, ये पॉलिटिक्स हो तो, आर्ट हो तो, लगभग हर जगह जहां कहीं भी जिम्मेदारी की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक जिम्मेदार व्यक्ति या उसका गैंग शामिल हो मत हो, सबसे पहले वो जो आपने ये मीम देखी है, इस मीम से आपको समझ में आएगा कि बिश्नोई गैंग के साथ होता क्या है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो देखिए, ये तो आगे आ ही जाते हैं क्योंकि वो खुद से आगे आ जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई बता देते हैं कि ये मैं ही हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली पटना में जब खान सर के यहाँ गोलियां चली तो अब पता नहीं, समझ में नहीं आया किसने गोली चलाई। कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया कि इनके खान सर के अपने ही यहाँ पर गार्ड्स थे, उन्होंने हवा में फायर किया। लेकिन साथ में ये भी चल रहा है कि जो उनके सामने कोचिंग दूसरी है, उनके टक्कर को जो उनको देते हैं रोशन सर, तो उनके यहाँ से ऐसा उन्होंने लगाया आरोप की शायद उन्होंने ऐसा कुछ करवाया है। तो देखिए पहले खान सर क्या कह रहे हैं। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको। सर कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। अच्छा, इस बात के बाद लगा हमें कि ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया है, हो सकता है इनकी भी सलमान खान से नजदीकियां बढ़ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने ले लिया कि भाई कोचिंग वाला ही है, कोई और है। तो बिहारियों में भी चल रहा है, ये पंजाबियों में भी चल रहा है, बॉलीवुड के स्टार्स में भी चल रहा है। तो क्या चल रहा है? गोलियां वोले क्या बेकार चीजें हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। जिम्मेदारी वाला काम यहाँ से लेके पाकिस्तान तक हुआ है कि जो पुलवामा का हमला था उसका जो मास्टरमाइंड था उसको पाकिस्तान में मार दिया गया। इंडिया में ही नहीं, कनाडा से लेके पाकिस्तान तक जब कभी इतनी बड़ी घटना होती है, कभी भी इकलौता नाम गाहे बगाहे जो हमने शुरू से इंसिस्ट किया है कि फ्लोट करते हुए सामने आ जाता है, वो है इनका नाम।
अब बताइए, ये जेल के अंदर बैठ के इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं, ये नाम इतना बड़ा काम, और जेल के अंदर बैठ, सोचिए कितना बड़ा पावरफुल आदमी होगा, जेल के अंदर से गोलियां चलवा दे रहा है ये। देखिए, हम एक ऐसे दौर में है जहाँ पे सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना पड़ रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो एक्सपोज्ड है, और बहुत मुश्किल से ऐसे नाम, ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि जिम्मेदारियां लेने को तैयार हैं। ऐसे में इतना जिम्मेदार व्यक्ति जिसका नाम गाहे बगाहे हर एक ऐसे सिचुएशन में आगे आ जाता है, समझ रहे हो उसको कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अब देखिए, जिम्मेदारी से अब याद आ गया कि कॉकरोच प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई कम से कम जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें जिम्मेदारी तो लो। हाँ, अब बट कोई नहीं ले रहा, कोई ले ही नहीं रहा। और यहाँ पे मतलब कहा भी नहीं जाता कि जिम्मेदार कौन है, तब तक पता चल जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन अब देखिए, जिम्मेदार लोग कुछ हैं जो ये इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में जो भी हुआ, वहां पर जो जिस तरह से ममता बनर्जी हारी हैं, तो टीएमसी के कुछ सांसद अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जनता के साथ जाना चाह रहे हैं। एनडीए जिस तरीके से वहां पर उनको बहुमत मिली है और सरकार बना ली है वहां पर बीजेपी ने, तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं वो टीएमसी के कुछ सांसद हैं। हम एनडीए को समर्थन देने के लिए चिट्ठी लिखा अध्यक्ष महोदय का, और हम तृणमूल का ही है। सबान बंगाल ले जाना चाह रहे हैं और इधर दिल्ली में गोली चल रही है। इस तरीके की गोलीबारी देख के ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही हो, और अगर फिल्म चल रही है तो हमारे यहाँ के मसालेदार फिल्मों में गाना कैसे नहीं होगा। बंगाल ले चलते हैं आपको इस गाने के साथ। नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, इलेक्शन हारने के बाद छोड़ दूंगी तुम्हारा साथ, डोंट नो कि तुम कौन हो। देखिए, अब ये जो सैनिक घोष हैं, ये पहले बड़े बड़े वादे कर रही थी। पूरे इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान टीएमसी की तरफ से बहुत बढ़िया कैंपेन किया। इन्होंने बड़े इंटरव्यूज दिए, काफी पॉपुलर चेहरा निकल के आई। ममता बनर्जी के बाद शायद कोई चेहरा निकल के आ रहा होगा वायरलिटी के लिहाज से, तो इनका ही चेहरा निकल के आ रहा था। उसके बाद इन्होंने खुद कहा था कि भाई पहले इलेक्शन के टाइम पे क्या गाने गाते हैं, तो ये आपने सुन ही लिया। इलेक्शन हो जाने के बाद क्या गाना होता है वो भी सुनिए। क्या हुआ तेरा वादा। देखिए, हम लोग आपको दूरदर्शन में जो चित्रहार आता था उसके ज़माने में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि जो ममता बनर्जी का राजनीतिक चित्र है बंगाल में, उसके ऊपर उन्हीं के पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं वो किस तरीके से चढ़ा रहे हैं हार। इसके लिए हमारे बीच एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट सैयद सुभान। नहीं, कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पर नॉर्मल बातें करने आते हैं, आप लोगों से बातें करने आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि अब हुआ क्या है। देखिए, पूरा मामला ये है कि टीएमसी टूट रही है, वैसे ही जैसे कि एनसीपी टूटी थी, वैसे ही जैसे कि शिवसेना टूटी थी। ये सब खबरें आ रही हैं, और इस टूटने के क्रम में 19 सांसद, लोकसभा की बात कर रहे हैं, हाँ, लगभग 19 से 20 सांसद जो रिपोर्ट्स के हिसाब से आ रहा है सामने, कि वो जाकर के एनडीए को सपोर्ट करने वाले हैं। और ऊपर से जो टीएमसी की कुछ सांसद है वो कह रहे हैं ये, और हम तृणमूल का ही है। खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, खलास। कितनी प्यारी बात है कि मैं प्यार तो अपनी माँ से करता हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट मौसी को करूंगा। इस बात में आपको कोई लॉजिक समझ है ना आए, सर पैर समझ में आए मत, बात बहुत प्यारी है। यही प्यारी बात हो रही ममता बनर्जी के साथ। उनके टोटल 28 सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से लगभग 20 टूटने के कगार पे हैं। 4 दिन में राज्यसभा में उनके 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। बंगाल में उनके 80 एमएलए जीत के आए, उसमें से लगभग 2/3 50 से 60 के बीच टूटने की कगार पे हैं। तो एक इलेक्शन आपकी जिंदगी कितनी बदल देता है कि इस इलेक्शन से पहले कहाँ तो आप थे पोस्टर चाइल्ड, प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनने के। इलेक्शन खत्म होते ही जो आपके अपने थे, सो कॉल्ड अपने, इंक्लूडिंग सयानी, क्या हुआ तेरा वादा, उनसे इलेक्शन से पहले जब एक न्यूज पिंच इमर्जिंग स्टार्टअप है उसमें जब इंटरव्यू हुआ सयानी का और राघव चड्ढा से जुड़ा सवाल पूछा गया था पलटी मारी को लेके, पलटीबाजी को लेके, तो सुनिए कि सयानी ने कहा क्या था। शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कब। तो ये कई तरह के दावे करते रही हैं। इन्होंने कहा था कि भाई चड्डी वड्डी पता नहीं क्या सब बातें कर दी थी इन्होंने, तो राघव चड्ढा को लेकर के इन्होंने ये तंज कसा था। लेकिन उसके बाद अब ये सिचुएशन आ गई है कि ये भी जाने वाली हैं, ऐसे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शायद एनडीए के साथ हो जाए। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं हम टीएमसी में ही रहेंगे। ये जो सारे जितने टूट कर जाने वाले हैं कह रहे हैं हम टीएमसी में ही रहेंगे।
तो अब देखना ये है कि भाई ये टीएमसी में रहते हैं या फिर बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर क्लेम्स निकल के आ रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है आगे। खैर, बात इनकी करते हैं सैनी घोष की, क्योंकि काफ़ी एंटरटेनिंग रही हैं, क्योंकि इनकी फील्ड भी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई रही है। फिल्मों में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, उसके बाद गाने भी आपने इनके सुने हुए हैं, कितने ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। लेकिन तरुण, इनका जो पुराने पोस्ट रहे हैं काफ़ी विवादित रहे हैं। इन्होंने एक कार्टून पोस्ट कर दिया था शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम पहना करके, उसके बाद इन्होंने सफाई दी अलग अलग इंटरव्यूज़ में। इन्होंने कभी कहा कि वो पोस्ट हमने क्रिएट ही नहीं किया था, हमने बनाया था। फिर एक और अलग इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम बहुत छोटे थे, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, इस वजह से ये उस टाइम पे पोस्ट कर दिया, इसके लिए हमने माफ़ी मांग ली थी। ये अलग अलग मीडिया के साथ अलग अलग तरह से बातें करती रही हैं। लेकिन बताइए कि आपका एक्स हैंडल हो और उस पर आप ना पोस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनेजर पोस्ट कर रहा था मतलब। एंड आई हैड पब्लिकली गॉन ऑन टू अपोलोजाइजिंग बैक इन 2021। कोई नहीं चाहता किसी के धर्म को भी ठेस पहुंचाना। आई माई सेल्फ आई एम अ हिंदू। 2015 का पोस्ट है, आई वॉज 22 साल की उम्र थी मेरी। ट्विटर नया नया चल रहा था, मैंने अपने हैंडल से अरेस्ट भी नहीं किया, मतलब पोस्ट भी नहीं किया, कार्टून मैंने बनाया भी नहीं। तो अगर किसी के पीछे जाना है तो जिसने कार्टून बनाया उसके पीछे जाइए। पोस्ट है जो भी कर रहा था, लेकिन इनकी पब्लिक डोमेन में वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम की जो वीडियोस आई, उसमें जो सेक्युलर इमेज थी कि ये गुरबानी भी पूरा पढ़ ले रही हैं, ये मतलब हिंदुइज्म से रिलेटेड जो रिसाइटेशन है वो भी कर ले रही हैं, इस्लाम से रिलेटेड रिसाइटेशन भी कर रही हैं, और उसको लेकर लिबरल्स जो थे भैया क्या गा गए कि ओहो अब आया है हमारा मसीहा। ऐसे ही मसीहा एक CJI भी आए थे जिनको लिबरल्स ने न जाने कितना सेलिब्रेट किया। ऐसे ही एक एक्टर भी थे। तो मेरे को लगता है कि देखिए ममता बनर्जी को लेके तो ये है कि उनके अपनों ने उनको मतलब लूटा, मतलब पलटी मार दी। लेकिन ये जो लिबरल्स हैं ये मतलब मेरे को थोड़ा सा ममता बनर्जी से ज़्यादा दर्द इनके लिए होता है, क्योंकि 15 साल से कम ममता बनर्जी CM बन के एक राज्य चला रही थी। इनको पिछले 10-12 साल से लिबरल्स को जिनको इन्होंने हीरो बनाया है, उन्होंने जो पलट के मतलब इनको काटा है दो मुँहे सांप के जैसा, मजा ही आ जाता है देख के। तो कलेश तो इनके जीवन में चल रहा है ममता बनर्जी के। एक समय पर ये कह रहे थे कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। अब देखिए रिसेंटली इंडिया जो गठबंधन है उसकी भी मीटिंग हुई है। उस गठबंधन में अगर आप देखें तो जो बैठने का तरीका था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, पहले राहुल गांधी के बगल में एकदम ममता बनर्जी या फिर ममता बनर्जी बीच में बैठती थी एकदम। अब वो सोनिया गांधी के बगल में बैठी हुई नजर आई हैं, तो थोड़ा सा दूर होती हुई नजर आई हैं जो मेन इंडिया की लीडरशिप थी। लेकिन पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है, इस इंडिया गठबंधन का कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो सैनी घोष अब ये कह चुके, खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, खलास। ममता बनर्जी ने भी अपने जो शुरुआती दौर की पॉलिटिक्स के बाद जब वो इमर्ज कर गई कांग्रेस में रहते हुए ही, तो उन्होंने भी अपनी ही पार्टी को टाटा बाय, तब की अपनी पार्टी कांग्रेस को टाटा बाय बाय करके अब नई पॉलिटिकल आउटफिट बनाया था। तो हो सकता है कि उनके साथ कोई नई चीज़ नहीं हो रही, उन्होंने कांग्रेस के साथ जो किया था वही पलट के उनके साथ हो रहा है। और जाते जाते ये कह सकते हैं कि लौट के ममता घर को आई। तो ये जो जिम्मेदारी के साथ हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं, इतने जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जो हमने ये एपिसोड शुरू किया था लॉरेंस बिश्नोई, उन पे और ममता की पार्टी में जो भी हो रहा है उस पे आपको जो भी कहना हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।